हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। अंतिम पड़ाव पर लगभग हम आ गए हैं। 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आउट ऑफ 14 पर हम आ गए हैं। जल्दी से देख लेते हैं 12वां क्वेश्चन कौन सा है, ताकि अंतिम प्रहार की सीरीज जल्द से जल्द अपन कंप्लीट कर पाएँ। तो 12th क्वेश्चन AI से एसोसिएट है कि बेसिकली AI आने के कारण कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं और कौन कौन से इससे वर्ल्ड के अंदर थ्रेट्स हैं। ये बेसिक इसमें क्वेश्चन का मतलब, यानी कि 5 थ्रेट्स पूछे गए, 5 टाइप्स ऑफ रिस्क पूछी गई है और न्यू एज ऑफ इथिक्स क्या है। ठीक है, न्यू एज ऑफ इथिक्स बेसिकली डाटा से संबंधित, डेटा प्राइवेसी इश्यूज, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ह्यूमन वैल्यूज का क्रिएशन होना चाहिए AI में। तो बेसिकली कौन कौन सी रिस्क होती है जब अपन AI यूज़ करते हैं। एक तो सुपर इंटेलिजेंस हो जाएगा, हमसे भी ज़्यादा समझ जाएगा तो कुछ और ही समझ जाएगा। नेक्स्ट अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, जो परिणाम हमने नहीं चाहे थे वो परिणाम भी आने लग जाएंगे। ऑटोनॉमस हो जाएगी, वेपन जो हो जाएंगे वो ऑटोनॉमस हो जाएंगे, वो हर किसी को थ्रेट समझ के मारने लग जाएंगे। क्योंकि अगर AI ने एक रोबोट करके पिक्चर आई थी इसके लिए, है ना, अब एक इसमें तो आई थी, अपने रजनीकांत साहब ने तो बनाई थी, एक हॉलीवुड में भी आई थी रोबोट, है ना। तो दोनों ही पिक्चरों का सेम कंसेप्ट था कि अगर AI अगर खुद ह्यूमन स्पीशीज के लिए थ्रेट बन सकते हैं। एक इनका मिस अलाइंड गोल्स हो जाएंगे, इनके जो गोल्स होंगे ये खुद ही क्रिएट होंगे, ह्यूमन वैल्यूज पे क्रिएट बेसिस नहीं होंगे। लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, यानी AI अगर आ जाएंगे तो ये ह्यूमन ब्रेन्स को ओवरटेक कर लेंगे। जॉब्स की स्पेसिफिकेशन में एक यहाँ पर एक प्रॉब्लम, बहुत से बच्चे का क्वेश्चन है, क्वेरी है, नॉर्मल क्वेरी, कि सर AI आ जाने से क्या हमारी जॉब खतरे में पड़ जाएगी। तो मैं कहता हूँ जी नहीं, मैं परफेक्टली कह रहा हूँ कि आपकी जॉब कहीं खतरे में नहीं पड़ने वाली अगर आपने AI की स्किल सीख ली, है ना। लेकिन अगर आप सीखे नहीं, आपने अपडेटेड नहीं हुआ, देखो अपडेट नहीं होगे तो लाइफ में कभी ना कभी कहीं ना कहीं पीछे तो होना ही है। आपने AI सीख ली तो इसका मतलब होगा कि नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगी। अब देखिए, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की जॉब शुरू हो गई है। AI के थ्रू अच्छे जो प्रॉम्प्ट लिख पाते हैं उनके इंजीनियर की जॉब शुरू हो गई है। AI मैन्युफैक्चरर, AI कोडर्स की जॉब शुरू हो गई है। AI सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर की जॉब शुरू हो गई है, जो पहले नहीं थी। लेकिन हाँ, कंटेंट राइटर की जॉब वो कम हो जाएगी, है ना। बट जो नेचुरल कंटेंट राइटर है, जैसे बाहुबली की स्टोरी आप AI से लिखवाने जाओगे तो मज़ा नहीं आ पाएगा, जो एक्चुअल ह्यूमन ब्रेन में जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये बात समझनी होगी कि AI से डेवलपमेंट होगा, न कि डिमोशन होगा। जैसे कि लोग बहुत, जैसे राजीव गांधी साहब कांग्रेस के, एक मतलब क्या विज़न था उनका। उन्होंने कहा मेरे को हर भारत के बच्चे के पास, जैसे इन्होंने कहा अपने बिल गेट्स ने कि हर घर में एक कंप्यूटर होना चाहिए, उन्होंने कहा हर भारत के व्यक्ति के पास एक कंप्यूटर होना चाहिए और सारा ऑफिस में काम ये सब हटाओ, रद्दी वद्दी, ये आप कंप्यूटर के थ्रू करो। तो लोगों ने बहुत आलोचना करी थी, उनका नहीं ये करोगे तो बेरोजगारी आ जाएगी, ये हो जाएगा, ऑटोमेशन हो जाएगा। लेकिन आज उसी कंप्यूटर की मदद से हज़ारों नई नौकरियाँ क्रिएट हो पा रही। गेटिंग माई पॉइंट। तो हमेशा जब डेवलपमेंट होता है तो कुछ चीज़ें आएंगी ही आएंगी, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, लेकिन उनको ओवरकम करना ही एक्चुअल बेनिफिट है। तो AI के भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ऑलरेडी आपने देख ही लिए, इसके अलावा भी आप लिख सकते हो। अब जो न्यू एज ऑफ इथिक्स है उसमें नॉर्मल पॉइंट है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, प्राइवेसी इशू होना चाहिए, ह्यूमन का कंट्रोल होना चाहिए, AI पे 100% ऑटोनॉमस नहीं होना चाहिए, है ना। सारी चीज़ें हैं। और AI ने कैसे किस चीज़ को सॉल्व करा ये हमको भी आइडेंटिफाई होना चाहिए, क्योंकि आपने लर्निंग चीज़ों में देखा था कि वो सेल्फ डिसीजन ले सकता है। सेफ्टी का पॉइंट होना चाहिए, फेयरनेस और नॉन डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट होना चाहिए, यानी AI किसी को डिस्क्रिमिनेट न करे। अलाइंड विद द ह्यूमन वैल्यूज़, उसके जो आंसर्स हैं वो ह्यूमन वैल्यूज़ के साथ अलाइंड होने चाहिए। क्लियर हो गया। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।